खुश हाँ मैं ताइयों तू मेरे नाले दुनिया च तेरे बाजो बड़ा बुरा हाल है। सत्संग जी, जब हमें विश्वास हो जाता है परमात्मा हमारे साथ है, अंग संग है, जो सतगुरु की जब कृपा होती है तो इसका एहसास होता है। फिर जैसा भी परिस्थिति होती है तो मनोस्थिति नहीं बिगड़ती। साथ संगत जी, मन को बहुत चंचल बताया गया है। मन के हिसाब से अगर हमारे काम होते हैं हम खुश हो जाते हैं, अगर साथ संगत जी हमारे मन के हिसाब से काम नहीं होते हम उदास हो जाते हैं। लेकिन हम डोरी निरंकार पर नहीं छोड़ते। हम ज्ञान भी ले लेते हैं, हम सत्संग भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, सिमरन भी करते हैं, लेकिन इस पे भरोसा नहीं करते, इसका एहसास नहीं करते। जिस भक्त को ये विश्वास हो जाता है कि ये मेरा परम पिता परमात्मा मेरे साथ है, मेरे साथ है, मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, फिर वो औरों को दोष देना बंद कर देता है। वो कहते हैं ना, मन में हमारे अंदर ही मित्र भी है, शत्रु भी है। अब ये हमें देखना, हमें किसको जगाना है, शत्रुता को जगाना है या मित्रता को जगाना है। मित्रता में शक्ति है, जबकि शत्रुता में विनाश ही विनाश है। अब ये कृपा भी सतगुरु ही करता है। जब समझ आ जाती है कि तू करता है जगत का, तू सबका आधार, हम बोलते हैं लेकिन हम वैसा मानते नहीं हैं। गुरु को मानते हैं, सतगुरु को मानते हैं, लेकिन कहते हैं ना, संत समझाते हैं की नहीं मानते, गुरु की नहीं। राम की बात तो करते हैं, राम की बात को नहीं मानते। तो साथ संगत जी, कहने का भाव ये है कि हमारे अंदर सब कुछ है। श्रद्धा, भक्ति, प्यार, प्रभु के प्रति विश्वास, भले की कामना, वो भी अंदर ही है। और अगर हम किसी का बुरा चाह रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये भी हमारे अंदर ही है। ये सब चीजें अंदर होने से जब हम सतगुरु के दर पे जाते हैं तो हमारी जो अच्छी सोच होती है, श्रद्धा, भक्ति, प्यार को वो जगा देते हैं कि तू मानव आया था संसार में नाम जपने, मुक्ति लेने, तू पड़ गया मोह माया में। आज इंसान इंसान को देखकर खुश नहीं है, भाई भाई को देख के खुश नहीं है, कोई आगे बढ़ रहा है उसको देख के खुश नहीं है। तो वहां पर कहते हैं परमात्मा नहीं होता। जहां पर छल कपट होता है, जहां उसके बनाए हुए बंदों की पूजा नहीं होती, जहां उसके बनाए हुए बंदों को प्यार नहीं मिलता, वहां परमात्मा भी नहीं होता। हम भी देखें, कहीं जाते हैं, कहीं किसी के घर का माहौल खराब है, कुछ देर समझाते हैं, बैठते हैं, जब नहीं समझते तो हम उठ के चल देते हैं कि चलो प्रभु जो करेगा अच्छा करेगा। इसी तरह से परमात्मा भी अपने बच्चों को देखता है, बहुत मौके देता है। बाबा जी कहते थे, पहली गलती माफ करी, दूसरी तीसरी गुनाह बन जाती है। हम अपने जीवन में आत्म मंथन करें। जिस तरह से अब 78वां समागम आ रहा है, आप सबको बधाई हो, बहुत बहुत। ये बधाइयाँ लेने के पात्र हो आप सब। दासी को भी बधाई देना कि बधाइयों के पात्र सब बने हैं। ये खुशियों की घड़ी है। तो बात मन की आ रही थी साथ संगत जी। ये मन, ये सारी निचोड़ी मन का है। यही हमारे को उदास करता है, यही हमें खुश करता है, यही हमारे मिनट में भाव बदल देता है। अभी हम कहते हैं इतनी सेवा करते हैं, मन आता है चल इतनी कर देते हैं, मन बदल जाता है। एक मन कहता है कि सबकी सेवा करनी है, बहुत करनी है, तन से, मन से, धन से भरपूर सेवा करनी है। फिर कहीं अपने परिवार का कोई ज़रूरत याद आ जाती है तो इंसान कहता है कि चलो पहले ये ज़रूरत पूरी करो। वहाँ पे हमारा स्वार्थ आ जाता है। क्या आ जाता है कि हम कहते हैं कि चलो पहले, गृहस्थी में तो कहा हुआ है सतगुरु ने, गृहस्थी में रहना है, गृहस्थी के काम भी तो करने हैं, चलो ये कर लेते हैं, सेवा को थोड़ा सा कम कर देते हैं।
लेकिन जब हम भरोसा करते हैं कि ये निरंकार प्रभु करेगा, सेवा कर दें, दिल खोल के कर दें, वो काम प्रभु हमारे करेगा, ये विश्वास जब होगा तो हम सेवा करते जाए, हम चुकेंगे नहीं। हम ये नहीं सोचेंगे हमारा बच्चों का कोई काम रुक रहा है, रुकेगा ही नहीं, रुकेगा ही नहीं। एक होता है ना ब्लाइंड विश्वास, हम और जगह विश्वास कर लेते हैं, डॉक्टर हमें दवाई दे रहा है, ये सही दे रहा है, वो खा लेंगे, कोई कुछ कहेगा वो भी हम मान लेंगे। लेकिन जो सतगुरु कह रहा है कि सत्संग सेवा सिमरन करो, मन अच्छा रखो, अंदर बाहर एक रखो, मैं तुम्हारे सारे कार्य करूँगा, उसमें हम ब्लाइंड विश्वास नहीं करते, जहाँ हमें करना होता है। सतगुरु पे जब अंधा विश्वास हो जाता है कि तो बस हो गई, सतगुरु के हो गए, तो सत्संग जी कोई काम नहीं रुकता। दासी ये नहीं कह रही कि गृहस्थी के काम रोक के सेवा करनी है। बात यह है कि कई बार सत्संग जी ऐसा भी होता है, माया उतनी है कि इधर सेवा करें या बच्चों का कोई काम करें, थोड़ा बैलेंस बना के चलना होता है। जैसे बहने संत बताते हैं कि सत्संग में भी ज्वाइन करना है, सत्संग में आना है, और अपना टाइम टेबल बनाओ, घर का काम किस टाइम करना है, थोड़ा आगे पीछे करके एडजस्ट करें, घर को भी स्वर्ग बनाएं, क्योंकि साफ सुथरा घर एक मंदिर होता है। हम अगर सोचें कि हम घरों में काम पड़ा हुआ है छोड़ के हम चल देते हैं, हमारे साथ ही कोई अगर आ जाता है संत महात्मा, तो वो क्या देखेगा। हम बाहर तो बहुत अच्छे तैयार तुर होके जाते हैं, जिस तरह से हम बाहर से तैयार होते हैं, मन का अंदर पता नहीं होता किसके मन में क्या है क्या नहीं है। इसी तरह से जब हम तैयार तुर होके घर से निकलते हैं, सामने वाले को हम दिख रहे होते हैं बहुत सुंदर कपड़े पहने हैं, बहुत तैयार है, बख्श लेना। ये सतगुरु दिल में जो, दासी तो कभी नहीं कहती दासी बोल रही है, सतगुरु बुलवाता है। सच्चे भाषा दासी प्रैक्टिकल लाइफ ही शेयर करती है, अपनी ही कोई किसी की बात नहीं कर रही, अपनी ही कमियां गिनवा रही है। हम तैयार तुर होके बाहर निकले, हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं जी। हमारे साथ कोई संत महात्मा आता, घर का व्यवस्था अच्छी नहीं कर रखी, तो सत्संग जी फिर बात सतगुरु पे आएगी कि देखो सतगुरु तो कहता है गृहस्थी में रहना है, ये देखो कैसे घर को, कैसे काम गुम छोड़ के अपना सत्संग गए हुए हैं, घर की तरफ ध्यान ही नहीं है। अब कई जने कह देते हैं कि कहो सत्संग चलो, तो कहते हैं कि मरने तक की फुर्सत नहीं। अब जो बख्श लेना जो ऐसा बोलते हैं, तो जब मौत आएगी तो क्या हम उसको कह पाएंगे कि अभी नहीं चलना, अभी ये काम रुका है, वो रुका है। अब दासी सोचे कि फिजिकल रूप में दासी इतना नहीं जा पाती, दासी अपनी कमी बता रही है, या ये इसमें भी सतगुरु का राज ही समझ रही है दासी कि अगर फिजिकल रूप में नहीं जा पा रही, शुक्र है यहाँ तो बिठा रहे हो घर पे। अब निरंकार हर जगह दिखा दिया आपने। अगर गुरु सतगुरु की सिखलाइयों पे चल रहे हैं, तो सत्संग जी संगत कम भी कर रहे हैं ना, तब भी परवान है। अगर हम सतगुरु के वचनों पे नहीं चल रहे और संगतें खूब कर रहे हैं, भाग भाग के कर रहे हैं, सबको दिखाई दे रहा है खूब भाग भाग के संगतें कर रहे हैं, लेकिन कर्म में नहीं, तो उसका भी लाभ होने वाला नहीं। अभी हमें आत्म मंथन अपना करना है, क्या हम सत्संग जाते हैं, किस भाव से जा रहे हैं। और सेवा सतगुरु को वही भाती है जो निष्काम भाव से होती है। अब दासी को कोई कहता है कि विचार बहुत अच्छे करते हो, दासी एक ही बात कहती है, विचार सतगुरु की है, उस पर हमने चलना भी है। अब दासी फिजिकल रूप में संगत नहीं जा पाती, अपनी कमी है। सच्चे भाषा जब ठीक होती है, आप ले जाते हो, कई बार गृहस्थी में घर में भी कोई, जैसे कोई बीमार है उसको छोड़ के नहीं जाया जा रहा, या कोई आ गया है नहीं जाया जा रहा, लेकिन फिर भी हम अगर गुरुमत के रास्ते पे हैं, तो वो भी सतगुरु को परवान है। वो है क्यों, ये निरंकार रूप में हमें हर टाइम देख रहा है। घर बैठे हैं, सत्संग में बैठे हैं, कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, तो ये निरंकार हमें देख रहा है। इसका भय हर जगह रखें। अब कोई कहे कि खुद तो संगत जाते नहीं है ना, और ये देखो कैसे कितना औरों को कहते हैं संगत जाने को। अगर सतगुरु ने आपको ताकत दी है, हिम्मत दी है, तो आप, जो इंसान बोल रहा है, निरंकार बुलवा रहा है उससे, तो आप अगर वो काम कर सकते हो आप करो। हम क्यों देखें उसको कि वो बोल रहे हैं और खुद तो जाते नहीं, खुद तो ये कर्म करते नहीं।
हमें किसी की कमी नहीं देखनी, हमने तो ये देखना है कि सामने वाले ने हमें अच्छा रास्ता बताया। अब कोई इंसान दूर संगतें कराता है, देश विदेश भी कराता है, कोई इंसान यहाँ तक भी नहीं जा पाता। इसकी कृपा, किसको ले जाना है किसको नहीं, घर में शादी ब्याह होते हैं, हम जिसको इनवाइट करते हैं वही आता है। इसी तरह से सतगुरु ने भी अपने सिखों को चुना हुआ है, भोले भाले प्यारे प्यारे जो उनको सतगुरु को भाते हैं। अब कई बार हम दासी के मन में कल आ रहा था कुछ बख्श लेना दासी तो आप मेरे भाई बहन हो, सारी बात खुल के करती है, भले मैं आपके आसपास नहीं हूँ, लेकिन आप मेरी बात सुनते हो, इतना प्यार देते हो, फिर मुझे भी सीखने को मिलता है। जब आप बोलते हो हमारी तरफ से ये गीत बोलना, हमारी तरफ से ये फलानी बुक में से कुछ है वो बोलना, वो आप मेरे को सिखाते हो। पता है कितनी आनंद की अवस्था आती है जब कोई संत सेवा देता है। फिर कोई संत कहता है हमें बोलने का दिल करता, हम बोल नहीं पाते। दासी ऑनलाइन में कहती है जुड़ जाओ, आज वो इतना अच्छा बोलने लग गया, दासी से भी अच्छा वो। लेकिन हमने बोलना तो है, हमने अपने कर्म भी करने हैं, दासी ये भी कहेगी। अब मैं खाली सोचूं कि दासी सोचे अच्छा बोल रहे हैं, कर्मों में भी होए, बोलने से पहले मेरे कर्म बोले। जब कर्म बोलेंगे तो फिर बोलना नहीं पड़ता। दासी को बहुत मुश्किल से ज्ञान मिला था। दासी बार बार ये दासी शुक्रिया अदा करती है। जब एक खुशी मिली होती है ना, वो बार बार मुंह पे आती है, देखो ये चिल्लाई ये चिल्लाई। तो मुझे ये ज्ञान जो मिला 32 साल की उम्र में, चौथी क्लास, छोटी थी तब से एक प्यास थी, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, क्यों आए हैं, सारे सवाल मेरे बचपन में ही शुरू हो गए थे। तो सत्संग जी अगर हमें कोई अच्छी बात बता रहा है, अब सत्संग जी एक बात और मन में आ रही है, व्हाट्सएप हम कई बार क्या होता है कि कहीं से आया ऐसे कैसा उठा के भेज देते हैं। ये पहले कोरोना के टाइम पे भी ये बात आई थी कि हम उसका मीनिंग नहीं देखते कि उसमें लिखा क्या है। सतगुरु उधर से वचन कर रहे हैं, वो पता नहीं क्या बोल रहे हैं, तो हम ना ताड़ियां मारने लग जाते हैं। हम बात वो जिस पे ताड़ी मारने की होती है उस पे वो बात क्या कर रहे हैं नहीं पता होता, तो संत समझाते हैं। कोई व्हाट्सएप भी इधर से उधर करते हैं तो उसका हम पहले मीनिंग खुद देखें, पहले खुद समझें, बाद में पता चलता है कि उसका मतलब ही किसी ने और लगा लिया। आजकल अगर मन की बात नहीं कर पाते तो वो स्टेटस रूप में डाल देते हैं और अपने मन की भी कह देते हैं, चाहे किसी को अच्छी लगे चाहे बुरी लगे। तो सतगुरु तो कहते हैं कि मन अनजाने में भी नहीं दुखाना। हम अनजाने में तो पता नहीं कितनी बार दुखा देते होंगे, कुछ जानबूझकर। बाबा हरदेव सिंह कहते थे कि 2 साल का बच्चा बोलना सिखाते हैं, बोलना सीखता है, लेकिन सारी उम्र तक ये नहीं पता चलता बोलना क्या है। मिठास सत्संग जी, दासी की आवाज में भी इतनी मिठास नहीं है, तो दासी ने हमेशा अरदास करती है, सतगुरु माँ जैसा मन है ना, जैसा आपने दिल दिया वैसा जुबां पे भी आ जाए। क्योंकि बाबा जी कहते थे इंट्रोडक्शन ना पहले हमारी जुबां देती है, मन तो बाद में देखा जाता है बरतने से, जुबां इंट्रोडक्शन देती है। तो दासी तो यही मांगे कि जो जो कमियां दासी में वो दूर करना, अपने चरणों से जोड़े रखना। और फिर वही बात आ जाती है, मैं ताइयों खुश हाँ कि है मेरे नाले। जब विश्वास है तो कोई तंग भी कर रहा होता ना सत्संग जी, फिक्र नहीं होती सच में। सतगुरु कहते चिंता मत कर, चिंतन कर। हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, कोई कहता बीपी हाई है, कोई कहता डिप्रेशन में है, कुछ है। क्यों आते हैं हम? क्योंकि हम इस पे पूरा भरोसा नहीं करते, खरे नहीं उतरते। हम निंकार में ही विचलन कर रहे हैं। जिन्होंने ज्ञान लिया है उनको निंकारी कह दिया, जिनके पास ज्ञान नहीं है उनको संसारी कह दिया। असल में तो सारे निंकार में ही रह रहे हैं। चावल बनाते हैं ना, चावल में से एक दाना ही देखते हैं गला है कि नहीं गला। तो जो गुरु वाले होते हैं ना, उसमें से किसी भी गुरु सिख से कोई मिलता है ना, अगर थोड़ी सी भी उसमें कोई छल कपट दिखाई देता है, कुछ देता है, फिर पूरी संगत पे, फिर सतगुरु पे बात आती है। हमें इतना सतगुरु को रिझाना है कि हमें कोई
ऐसा मौका ना दें किसी को बोलने का कि ये तो सत्संग करते हैं, इनके कर्म कैसे हैं, या इनके घरों से देखो आवाज़ आती है, या देखो बाबा जी कहते थे अभी कल परसों रात को मेरे को फ़ोन आया दासी को, कोई रात के 12-1 बजे, कि मेरे पति पहली बार पी के आया है और फ़ोन तोड़ दिया। साथ संगत जी, चीज़ें इतनी आसानी से नहीं बनती, पी पा के इंसान नुकसान कर देता है, बाद में पछताता है। तो दासी ने यही कहा कि पुरातन सतगुरु कहते थे कि ये शराब नहीं, ये मेरा खून पी रहे हैं। साथ संगत जी, उनकी वाइफ ने बताया, दासी किसी की बुराई नहीं कर रही, किसी की बात नहीं कर रही, दासी ये सबके लिए ही बात कर रही है कि गुरु सिख वालों पे निगाह होती है। आप सब भी जानते हैं, अपने कर्म ऐसे नहीं करने जो सतगुरु पे बात जाए। सत्संग जी नुकसान अलग करा, घर का माहौल अलग खराब हुआ। आधी रात को फ़ोन आया कि आप अरदास करो। फिर दासी ने कहा कि भाई चलो चरनामत वगैरह ही हमें बताया गया है, सिमरन करो बेटा, जब ये थोड़ा ठीक हो जाए तब बात करेगी दासी में। फिर कल दासी जैसे ही फ़ोन करने लगी बहन को कि सब ठीक है, उन्हीं का ही फ़ोन आ गया कि महापुरुषों ने ना माता जी से माफ़ी मांग लिया कि अब आगे गलती नहीं होगी। साथ संगत जी, ये गवर्नमेंट चाहे तो ये चीज़ें बंद कर सकती है। वहाँ भी देख लो, स्वार्थ है, पैसा आता है, और लोग भी नहीं समझते इस बात को कि इस पे पैसा वेस्ट किए जा रहे हैं, अपने शरीर को कष्ट देते हैं। फिर कोई बीमारी लग जाती है, अपने परिवारों को छोड़ के फिर जहाँ से आए वहीं चल जाते हैं, फिर वैसे ही कोई बदलाव नहीं, फिर ऐसे इंसान बदलाव नहीं कर पाते। हम आए क्या करने आए दुनिया में? हम मुक्ति, आवागमन के चक्कर से बचने आए हैं। हम देखें संसार में क्या बहुत सुख है। सुखी वही है जो सतगुरु के दर पे आ गया है। वो भी सतगुरु समझाते हैं तो कोई दुख का पल होता है वो सही बीत जाता है, कोई दुख का खुशी का है वो बीत जाता है, क्योंकि इनकी सिखलाइयों पे है। वरना तो पहले गुरु दर पे आने से पहले दासी तो अपनी बताएगी, रोते रहते थे, कुरलाते रहते थे। सतगुरु के दर पे आके जीना सिखाया, उठना बैठना खाना पीना सब सिखाया मुर्शद ने। तो ये जो बुरी तरह माया जाती है, ये बरकत नहीं लाती, घर का माहौल खराब करती है। अपने गृहस्थी बसाई, बच्चों को किसके हवाले छोड़ रहे हैं? जो इतनी माया इधर लगा के उल्टी सीधी खाने की चीज़ों में लगा के परिवार को भी सुख नहीं देना। फिर तो यही हो गया, जैसे आए थे वैसे जा रहे हैं। एक बच्चा स्कूल जा रहा है, वहाँ से बैग ला के वापस बंद का बंद पड़ा है, कुछ उस पर पढ़ाई नहीं कर रहा। तो हमारा भी यही हाल है, संगत हो आए, आके अपनी मनमर्जी करी, 4 जनों ने हमें देख लिया, हम तो संगत में बैठे हैं, ये तो बहुत संगत वाले हैं, ये तो बहन छोड़ती नहीं, ये तो भाई छोड़ता ही नहीं संगत, ये तो बहुत सेवा करता है। और जैसे ही मन भटकता है उस भटकन में चल जाते हैं। भैया अपने परिवार वालों को भी देखो, गुरु वाले हो, सतगुरु के वचनों पे चलो, नहीं तो फिर जाने का कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा तो अपना टाइम वेस्ट मत करो। फिर दासी अपनी बताएगी। दासी जब जोत भी जलाती थी, पहले दासी ने शेयर करी हुई है, बख्श लेना, ये जो नए देख रहे होंगे वीडियो, दासी उनके लिए ये बताएगी कि जोत जलाती थी, सत्संग भी करती थी। तो सब कहते थे जोत भी जलाती है, सत्संग भी करती है, दो तरफा है, एक नाव में नहीं बैठी हुई। तो एक दिन पार्क में संत महात्मा बैठे थे, दासी ने बोल दिया, सच्चे बादशाह जब मैं आपकी बात मानूं तभी बुलाना, नहीं तो मत बुलाना, नहीं तो क्या फ़ायदा, घर के काम भी छोड़ के बैठे हैं इधर उधर के, है ना। तो सत्संग जी, अब किसी ने, ये दासी आपके चरणों में जो समय आप जी लेते हो, किसी ने बोल दिया कि हाँ आपके पास कोई काम नहीं होगा, आप सारा दिन यही करते हो, सत्संग करते हो। सत्संग जी, ये ज़्यादा टाइम की बात नहीं, परसों चौथ की बात है। सत्संग जी, दासी ने ये बात किसी बहन से शेयर करी कि संतो दासी को तो जवाब नहीं आता जल्दी से देना किसी भी बात का, भले 2 दिन सोचती रहे तब जाके जवाब आता है। दासी के महापुरुष भी हंसते थे, उस टाइम तेरे को जवाब नहीं आता, 2 दिन बाद सोच सोच के बोलती है। तो सत्संग जी, जिन बहनों ने बोला है कि भाई सारा दिन संगत ही करती हैं,
सत्संग जी, दासी घर का काम भी करती है, ऐसी बात नहीं है, गृहस्थी भी देखती है अपने बच्चों के अकॉर्डिंग। अगर बच्चे कह रहे हैं कि आप अभी जा सकते हो संगत, तो जाती है। अगर बच्चे कहते हैं कि मम्मी ऐसे ही नहीं, ऐसे ये काम कर लो, दासी घर परिवार को राजी करके चलती है। पहले उनको राजी करती है, फिर जब अपना सारा हो जाता है, ड्यूटी घर की निपट जाती है, तो फिर दासी बच्चों को कहती है अब दासी बैठ रही है। तो दासी इधर उधर नहीं बैठती, ना इधर उधर की बातों में इंटरेस्ट लेती। दासी के पूरे इन लॉज को पता है ये बात। सत्संग जी, जो इन लॉज होते हैं ना, जल्दी से किसी को प्यार नहीं देते, लेकिन दासी के इन लॉज मायके बहुत प्यार देते हैं। वो दासी को इतना हाथों में रखते हैं, दासी क्या बताए। वो कहते हैं कि हमारे कुटुंब में ये हमें भी तारेगी। तारना तो सतगुरु ने होता है, लेकिन सत्संग जी कि दासी इधर उधर की बातों में ना बैठ के सतगुरु के चरणों में बैठना पसंद करती है। और जो दासी को मुश्किल से मिला है, वो दासी सबको आवाजें लगा रही है। तो जैसे दोलन है, दुनिया वालों सुनो, जग वालों अरे भोले भालो, ये बात बड़े ध्यान से कि मेरा बाबा तो मिलाए भगवान से। जब भगवान से मिल जाएंगे, इसकी कृपा हो जाएगी, तो आपका मन भी ऐसे ही करेगा, फटाफट काम करूं, फटाफट सतगुरु के चरणों में बैठूं। और वैसे तो हथ कार वाल चित यार वार सिमरन तो हमारा चलता ही है, क्योंकि बाबा हरदेव सिंह जी अक्सर कहते थे इसको देख के भक्ति करो, तो सिमरन हो रहा है। तो सत्संग जी, ऐसा कुछ नहीं कि दासी मतलब बेली है या अपनी किसी ड्यूटी से, दासी खुल के बोल रही है। दासी के बच्चे भी वीडियो देखते हैं, वो भी ये बात सुन रहे होंगे, कोई झूठ नहीं बोल रही दासी। दासी अपना सारा फर्ज पूरे करके फिर बैठती है इधर ही, क्योंकि ज्ञान बड़ी मुश्किल मिला है। जो चीज़ बहुत मुश्किल मिलती है ना, उसकी संभाल। अब दासी सुखी हुई है, आत्मिक सुख दिया, तो दासी कहती है मेरे भाई बहन भी सुखी हों। वो आवाजें लगाती है, यही जो आपके आगे चरणों में बोली है, दुनिया वालों सुनो, जग वालों भोले वालों, ये बात बड़े ध्यान से कि मेरा बाबा तो मिला है भगवान से। सत्संग जी, कई लोग किसी के बारे में बोल देते हैं कि ना ये तो बुद्धू है। सत्संग जी, बुद्धू कोई नहीं होता, भोले भाले होते हैं जो प्रभु के भक्त होते हैं, भोले भाले। हम देखें कि कई बार इंसान गरीब अमीर से हिचकता है। दासी का तो ये कहना है कि अगर कोई परमात्मा का नजदीक है तो वो गरीब ही है। आप कहीं देख लेना आप जी, क्योंकि एक इंसान इतने दुख देख देख के हार जाता है, जिंदगी से हार जाता है, जब वो या तो कुछ गलत कदम उठाता है या फिर वो प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाता है। प्रभु अब तेरी मर्जी, तूने जो करना है तू कर। फिर सत्संग जी, आप देखना जितने परेशान लोग हैं, ज्यादा तो प्रभु से बहुत जुड़े होते हैं, और जिनको कुछ आराम से मिल रहा होता है वो उनके पिछले कर्म होते हैं कोई, लेकिन वो अगला नहीं संवार रहे होते हैं। बाबा जी प्रचार यात्रा पे जाते थे, पत्थर बिछे होते थे, उस पे भी कहते हैं सो जाते थे। जहां जो स्थान मिला, राजमाता जी प्रचार पे जाना, ब्रेड मिल रही है, पानी से खा रहे हैं, ये ऐसे ही गुजारा कर रहे हैं। किस लिए? बख्श लेना कि परोपकार के लिए। संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। हम भक्ति कर रहे हैं, कहते भक्ति लोग की जन समझे रब नु पाना भक्ति है, छड़ के सारे भरम लेके गुरु जाना भक्ति है। अभी कुछ समय पहले कोई संत महात्मा काफी फोन आए कि आप अब बहुत छोटी छोटी वीडियो डालते हो, तो थोड़े से विचार तो डाला करो जैसे पहले आप डालते थे। सत्संग जी, ये अपना ही रिवीजन कर रही होती है दासी, बातें वही हैं, गुरु के वचन नहीं बदलते, गुरु के वचन वही है, सिर्फ चोला बदलता है सतगुरु। और ये अपना संदेश आप ही दे रहा होता है, चाहे इस घट में बैठ के चाहे किसी और घट में बैठ के। दासी कुछ नहीं बोल रही होती है, इस टाइम भी दासी जो बोल रही है ना, दासी को नहीं लगता, दासी को लगता है सतगुरु में अपने आप अपना संदेश दे रहे हैं। ये सिर्फ एक दासी की छोटी सी कोशिश है। किसी को रोता हुआ नहीं देख पाती,
यही कहती है, आत्मा का घर तो देखोगे, भौतिक सुख भी मिलेंगे, आप आओ। जो जो आए वो हाथ पकड़ के साथ संगत जी बोलते हैं, आपने सुखी करा। दासी कहती है, नहीं, इन अहंकार प्रभु ने आपको चुना। अभी पीछे 2-3 दिन पहले जो हमारे आती है बहन कोई, उनके साथ दूसरी बहन आई, 9th में बच्चा है, दासी उसके लिए भी अरदास करेगी। वो बड़ी परेशान बहन, टीचर हैं, मतलब कि केयर टेकर हैं स्कूल में। तो दासी को कह रही है कि कोई 9th क्लास में मेरा बच्चा है, उसको कैसे सुधारा जाए, समझ नहीं आ रही। आंखें भर रही थी उनकी। दासी ने कहा, दासी ने तो बचपन से बच्चों को यही दर्द दिखाया। ये मिशन है, जो कहीं भी ज़रूरत है, कुछ है, बच्चे को यहीं बचपन से लगा दो। और आप कोशिश करो, अभी 9th में है, अभी तो वो कदम रखा है उसने गर्ल्स सोसाइटी में। दासी किसी की बात नहीं कर रही, डर के कर रही है। लेकिन ये है कि दासी औरों को भी बता रही है, अगर कहीं पे ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ बच्चे सुनते नहीं या कुछ नहीं, उनको निरंकारी मिशन में सत्संग होता है। तो हमारे यहाँ तो इतवार को होता है 5 बजे बच्चों का, बच्चों को संगत लेके जाएं, जोड़ें। बाबा जी कहते थे, आज तुम बच्चों को संगत लेके जाओगे, कल को बुढ़ापे में आपको वो हाथ पकड़ के ले जाएंगे। जब हम बच्चों को ही नहीं लगा रखा होगा तो हमारे जाने के बाद किसने करनी है संगत। दासी तो मांगती है झोली फैला के, सच्चे पातशाह पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो ज्ञान है अपना फैमिली मेंबर बनाए रखना। ये जितनी हम रूहें थी इनसे भटकी हुई थी, इन्होंने हमें जोड़ लिया। तो आगे भी जो नई पीढ़ियां आ रही हैं सच्चे बादशाह, उनको भी अपने चरणों से जोड़े रखना। जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। जो भी आया कोई जाना है तो क्यों ना अपनी डायरेक्ट कनेक्शन सतगुरु से बना के चलें। मेन स्विच होता है, वहां से बंद करते हैं, सारी लाइटें बंद हो जाती हैं, ऑन करते हैं जग जाती हैं। तो हमारा ये पावर हाउस है सतगुरु का दरबार। सतगुरु राजपिता जी कितना कर रहे हैं प्रचार, साथ संगत जी भाग भाग के। सबको आराम करना अच्छा लगता है, सबको एसी में बैठना अच्छा लगता है, ठंडी हवाएं खाना, लेटना, सोना, आराम करना सबको अच्छा लगता है। लेकिन ये संत महात्मा परोपकारी होते हैं। क्या बोले दासी, शब्द नहीं, धरती को कागज बना दूं, कलम को पेड़ को कलम बना दूं, समुद्र को शाही बना दूं, मैं तब भी नहीं गुन गा सकती। कितना गुण, सच्चे बादशाह, गवाने वाले भी आप हो, संभालने वाले आप हो। बख्श लेना। आखिर अरदास। अब तक तो तेरे दर बीती, बाकी भी तेरे दर बीते, बाकी भी तेरे दर बीते। बनवारी तू मेर करना, बाबू हीरा जन्म को जीते, बाबू हीरा जन्म को जीते। हर देव राजमा है बड़े मेहरबा, हम तेरे हैं खोटे या खरे, है मेरे रहबर। सतगुरु माता जी कृपा करना, जिस लिए आपने भेजा है उसकी हमें समझ आ जाए। सुमत देना, सुमत देना, सुमत देना। दासी सिमरन द्वारा आशीर्वाद लेगी पूरे परिवार की तरफ से। पूरा ही संसार अपना परिवार है। सच्चे बादशाह, बच्चों की तरफ से भी, दासी की तरफ से कोई गलती होगी हो माफ़ करना। कोई ऐसा मन का भाव निकल गया हो दासी से तो अच्छा ना लगा हो तो वो भी आप कृपा करना, आगे से सुमत बख्शना। दासी का तो एक ही ध्यान है सच्चे बादशाह, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। सिमरन परवान करना जी। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मनु बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मनु बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मनु बख्श लो। प्यार से बोलिए धन्यकार जी।